उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के। हमारे HTML में इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं और इनमें फ़र्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हम सबसे पहले लिखेंगे अपने ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट सी, हम इसको करते हैं कमेंट्स ताकि ये हमारा ब्राउज़र पर इशू ना हो। और इसके बाद हम अपना पहला लिखते हैं ब्लॉक एलिमेंट जो सबसे पॉपुलर है। हम वो यूज़ करने वाले हैं फिल वक्त। मैं आपको वो बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब मैं HTML में एक वेब पेज क्रिएट करने में ये बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं आपको चंद बताऊंगा, आप इसको अपने ब्राउज़र पर जाकर खुद सर्च करके ब्लॉक एलिमेंट्स लिख कर से सर्च करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। मैं आपको सिर्फ चंद वो ही बताऊँगा जो पॉपुलर हैं, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। उसमें से डिव एक एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद एक मेन टैग, फॉर्म टैग, टेबल टैग, हेडर टैग, नैप टैग, फुटर टैग, वीडियो टैग, साइड टैग, सेक्शन टैग, प्री टैग, ऑर्डर लिस्ट टैग। और इसके अलावा भी और भी बहुत से हैं ऐसे टैग जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, अब इसमें आपको फ़र्क बताता हूँ। सबसे पहले ब्लॉक एलिमेंट में कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद इनलाइन एलिमेंट समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ दिस दिस सॉरी इज अ डिव टैग। यहाँ पर लिखते हैं दिस इज अ मेन टैग, दिस इज अ फॉर्म टैग, टेबल टैग, हेडर टैग, नैप टैग, टैग। हम इनके सारे लिख लेते हैं नेम। उसके बाद आपको इसमें मैं बताऊंगा कि ये है क्या, ब्लॉक टैग होता क्या। साइड टैग, सेक्शन टैग, टैग, ऑर्डर टैग। ओके, सेक्शन क्या है और ये सारी चीज़ें मैं आपको सारी बताता हूँ। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं स्टाइल ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। स्टाइल लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं डिव मेन फॉर्म टेबल हेडर नैप फुटर वीडियो साइड सेक्शन
3 इसको हम देते हैं एक बैकग्राउंड कलर ब्राउन देते हैं। ओके, लगता है हमारा एक इसमें से टेबल टैग का रह गया है। टेबल करते हैं ताकि आपको अच्छे से सारा समझ आ सके। हम इसमें लगाते हैं लाइन ब्रेक्स यार। ओके, यह है हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें होता क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स में ये होता है कि जब भी हम अपना एक नया टैग यूज स्टार्ट करेंगे ब्लॉक एलिमेंट में, तो वो हमारा नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है बगैर हमें बी आर यूज़ किए। जैसे ही मैं बी आर ख़त्म करता हूँ, ये देख सकते हैं ये हमारा नेक्स्ट लाइन पे तो है। मैं आपको बॉर्डर देख के लगाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। ये मैंने बैकग्राउंड कलर लगा दिया हुआ। वेट अ सेकंड। ओके, बॉर्डर लगाते हैं BORDER बॉर्डर 1px सॉलिड ओके। ऑलरेडी ब्लैक है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, फिर भी हम ब्लैक लिखते थे। ओके, तो ये आप देख सकते हैं हमने बगैर किसी बी आर को यूज़ किए हम नेक्स्ट लाइन पर आ सकते हैं लाइन ब्रेक बगैर किए, क्योंकि हमारा एक जो सा ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पूरी की पूरी विड्थ लेता है। उसके लिए हमें बी आर यू लगाने की यूज़ नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होता है हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट। अब इसके अंदर इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले सबसे पहले उसकी लिस्ट बताता हूँ। वो भी मैं सारी नहीं बता सकता आपको, चंद जो ज़्यादा यूज़ होती है मैं सिर्फ उनके बारे में बताऊँगा। कंट्रोल की इसी करते हैं, ये कमेंट कर दिया। ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स ये होते हैं कि जनाब जिसमें हम अपना जो भी डिव लिखेंगे, मेन लिखेंगे, फुटर लिखेंगे, जो भी टैग लिखेंगे वो हमारा एक ही लाइन में पूरे पेज की एक पूरी विड्थ, पूरे एक सेक्शन जो सा है वो अपना लेगा। जैसे ही हम एक नया टैग लेंगे तो हमारा नेक्स्ट लाइन पर आएगा, उसके आगे से स्टार्ट नहीं होगा। इन लाइन में क्या होता है, इन लाइन में होता ये है कि हम जो भी अपना टैग लिखेंगे वो हमारा टैग ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी हम लिख सकते हैं, वो हमारा एक न्यू लाइन पर क्रिएट नहीं होता। फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनलाइन होते क्या है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ आई टैग, ये इनलाइन टैग है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज अ इनलाइन टैग, ओके। अब मैं यहाँ से करता हूँ डिव हमारे को रिमूव ताकि आपको समझ आ सके। हमने बॉर्डर इस वक्त डिव का ख़त्म कर दिया। यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ आई टैग। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इनलाइन टैग जिस मेन टैग के अंदर, यानी कि हमने ब्लॉक एक टैग लिया हुआ है, ब्लॉक एलिमेंट है, उसके अंदर हमने एक इनलाइन एलिमेंट लिखा है। इसके लिए हमारा वो ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही उसी लाइन में ये इनलाइन एलिमेंट लिखा जा रहा है। ये हमारा लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है। इसे तो हम तब भी लाइन ब्रेक करवा सकेंगे जब यहाँ पर हम बी आर टैग यूज़ करेंगे, यानी एक लाइन को ब्रेक करेंगे। अदरवाइज़ इनलाइन टैग जो सा है वो हम किसी भी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रख कर यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा एक नेक्स्ट लाइन पर नहीं शो होता, वो उसी के अंदर एक फिट हो जाता है। अब ये मैंने इनलाइन टैग लिया, इसके आगे मैं कुछ भी लिखूंगा गाइस, तो आप देख सकते हैं वो इनलाइन ने उस टैग को ब्रेक नहीं किया और उसके आगे ही बाकी हमने अपना कंटेंट लिख दिया। तो ये होता है इनलाइन एलिमेंट का काम, और ये होता है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में ये फ़र्क है। इनलाइन में हम कहीं भी किसी भी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रख कर इसे यूज़ कर सकते हैं,
ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा नहीं होता, जब भी हम एक नया एलिमेंट लेंगे तो वो हमारा नेक्स्ट लाइन पर आएगा, हम ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक और ब्लॉक एलिमेंट लेंगे तो वो लाइन ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पर मैं जैसे ही लिख देता हूँ, एक और डिव लेता हूँ मैं, चलें फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डिव लिया, डिव लेते ही उसने फौरन इनलाइन टैग को कर दिया है ब्रेक, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। मैंने आपको बताया ब्लॉक एलिमेंट हमेशा नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है, वो अपनी विड्थ पूरी लेता है। जैसे ही हम एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक और ब्लॉक एलिमेंट लेंगे तो वो लाइन ब्रेक कर देगा। इसलिए हम इस तरह की चीज़ों के लिए हम आई यूज़ करते हैं, आई से मुराद इनलाइन यूज़ करते हैं, सॉरी आई यूज़ इनलाइन एलिमेंट का एक टैग है, ताकि हम उसी लाइन में रहकर अपना एक मखसूस काम करवा सके। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके सारे को करते हैं रिमूव। You want to go Google, please click here। अब मुझे इसके सामने ही जाहिर सी बात है क्लिक करवाना है, तो मुझे इसी के सामने एक गूगल का लिंक देना होगा। उसके लिए मैं ए टैग यूज़ करूँगा, www.twgle.com। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, यू वांट टू गो गूगल प्लीज़ क्लिक हेयर। ओके, ये हमारा एक इनलाइन टैग है, इसके अंदर ही हमने ये अपना लिंक लगा दिया है ताकि यहाँ पर क्लिक करके हम अपने गूगल की साइट पर पहुँच सके। और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, ताकि हम अपने एक ब्लॉक एलिमेंट में कोई भी मखसूस चीज़ अगर रखवाना चाहें तो उसके सामने रखवा सकते हैं, ताकि वहाँ विदाउट लाइन ब्रेकिंग के वो काम कर सके। तो ये होता है फ़ायदा इनलाइन एलिमेंट का। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी लाइन ब्रेक हो, जब भी हमारा एक नया टैग हो वो हमारा न्यू लाइन से हो, तो हम ब्लॉक एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको वो भी सारे लिख के बता देता हूँ, सारे तो नहीं सॉरी, चंद लिख के बताऊँगा, बाकी आप खुद इसके को भी गूगल से देख सकते हैं। जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, मेरे जहन में जो फिल वक्त हैं मैं आपको वो सारे बता देता हूँ। जैसे BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए, उसके बाद एक बटन टैग जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, बटन टैग। ABR टैग, हाई टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, सिलेक्ट टैग, स्मॉल टैग, स्पैन टैग, सब टैग, इम्पोर्टेंट इमेज टैग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनपुट टैग जो हम ये अपने फॉर्म फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, लेबल टैग ये भी हम अपने फॉर्म में यूज़ करते हैं। हम आगे देखेंगे, हमारा लेक्चर आएगा इंशाल्लाह जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम अपना फॉर्म कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इसी ही सीरीज़ में समझाने वाला हूँ। स्क्रिप्ट टैग ये हम अपने जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी इनलाइन एलिमेंट है। तो ये हैं चंद इनलाइन एलिमेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं और इनमें फ़र्क क्या है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।